साथियों नमस्कार। मैं जियारत हुसैन शिक्षक की आवाज के साथ आज इस बरसाती मौसम में भी आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। बागी बलिया वास्तव में बागी के नाम से जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है आज देखने को मिला। हम लोग सुनते थे कि बागी बलिया के लोग बहादुर होते हैं। आजादी की लड़ाई में पूरी भारत के लोग अंग्रेजों का विरोध करने के लिए नहीं उतर रहे, लेकिन इसी मिट्टी के बागी बलिया का एक बहादुर मंगल पांडे आगे आकर के इस अंग्रेजों के दमनकारी नीति का विरोध किया। संघर्ष प्रारंभ हुआ, देश आजाद हुआ और लोग कहते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि पूरा भारत आजाद हुआ बाद में, उससे पहले ही बागी बलिया के लोग आजादी का झंडा फहरा चुके थे। आज मैं जब देखा इस 21 तारीख की शिक्षक अधिकार यात्रा का जो आगाज होने जा रहा है, मैंने जो घूम के देखा, होर्डिंगें लगी हैं। शिक्षकों के सहयोग में ऐसे ऐसे लोग उतर चुके हैं जिनको मैं सलाम करूं या उनके हौसले को, जज्बे को सलाम करूं। ऐसे कभी कभी लोग कहा करते हैं कि ये प्रबंधक हमारे साथ नहीं होते, शिक्षकों के लिए हम दर्द नहीं होते, लेकिन बागी बलिया में आज जो बैनर जगह जगह लगे हुए हैं, होर्डिंगें लगी हैं इस यात्रा के स्वागत के लिए, इस यात्रा में हौसला देने के लिए, शिक्षकों के लिए, आज की स्थिति बता रही है कि 21 तारीख को ऐतिहासिक आगाज होने जा रहा है बलिया की धरती से। और ये वही धरती है जहां आजादी की लड़ाई में पहला बिगुल फूका था। बागी बलिया के लोग, सलाम आपको, सलाम। आपने जो हौसला और जज्बा दिखाया है, अब हम लोगों को उम्मीद हो चुकी है कि इस वित्तविहीन, गरीब, मजलूम, बेकस, बेसहारे शिक्षक कर्मचारियों का कल्याण आपके उत्साह और हौसले और आशीर्वाद से निश्चित हो जाएगा। इसलिए बाकी जनपदों के लोग, गाजीपुर जनपद जिसका नाम ही है गाजीपुर, बहादुरों की ये धरती, आपका भाई बलिया जिस स्तर से तैयारी कर रहा है, गाजीपुर के शिक्षक साथियों, कब तक किसी के हाथों का खिलौना बन करके आप खेलते रहेंगे? कब तक विधायक निधि और सौर जो लाइट है रात में जो जलती है, इसके सहारे अपने अस्तित्व, अपने बच्चों के तड़पते हुए भविष्य को मिटा डालोगे? जगो, विधायक निधि से और इस सौर लाइट से ऊपर उठो, अपने रोटी और अधिकार के संघर्ष में आगे बढ़ो। ये कोई नेता, किसी दल, किसी पार्टी में कहीं भी हो, ये आपका भला नहीं कर सकते। चुनावी दौर है, चाहोगे तो अपना हक हम सब मिल करके अपना हक पा जाएंगे, अन्यथा फिर से आप रोना और तड़पना, यही हम लोगों के नसीब में होगा। कितना सौभाग्यशाली विद्वहीन शिक्षक का समाज है, सौभाग्यशाली मैं कह रहा हूं। सत्ता पक्ष के साथ हमारे मसीहा बनते हैं, सत्ता पक्ष के साथ विद्वहीनों के नेता हुआ करते थे, जो आज सत्ता पक्ष के साथ हैं, माननीय उमेश द्विवेदी जी, और दूसरे विद्वहीनों के मसीहा लोग, भगवान, बहुत से उनके लोग जो बोलते हैं भगवान हैं विद्वहीनों के, प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं। आज कितना सौभाग्यशाली दिन है, यह समय क्षण चल रहा है कि सत्ता और विपक्ष दोनों में विद्वहीन है। एक सवाल शिक्षक जरूर करना चाहेगा, प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से आप सवाल लाते, और पक्ष का नेता वित्तहीन ही है, सर स्वीकार कर लेता। दोनों तरफ वित्तहीन के मसीहा बैठे हैं और फिर भी हम रोटियों के लिए तड़प रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मनसा आपकी प्रश्न चिन्ह लगाता है, आपकी सोच पर, आपके विचार पर, हम लोगों के हालातों पे आपकी शायद नजर नहीं है। आप केवल सत्ता का
आनंद लेना चाहते हैं तो लेते रहिए, लेकिन अब विभिन्न शिक्षक सर पे कफन बांध करके बागी बलिया के नौजवानों के साथ इस शिक्षक अधिकार यात्रा में निकल चुका है और ये बताएगा कि निसंदेह हम अपना हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। पूरा भारत या पूरे नौजवान, आज मैंने देखा कल ही से वो घटना हो रही है। एक हम लोगों के सोनम जी आमरण अनशन पर है, बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपने देश के भविष्य के चिंतन पर एक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, लेकिन जिसके लिए किया शायद उनको अभी आभास नहीं है। वो टीवी पे, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बस न्यूज देख रहे हैं। अगर यह देश इसी तरह से अन्याय को सहता रहा, कोई संघर्ष कर रहा है और कोई घर बैठ करके आनंद लेता रहा, तो निसंदेह ये जो आग है एक न एक दिन सबको जला करके मिटा डाले। शिक्षक साथियों, जहां जहां तक आवाज गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसको आप कह रहे हैं, कौशाम्बी, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर के शामली 75 जनपद के शिक्षक साथियों, जहां तक ये आवाज अगर आपके भाई की पहुंच रही है, निसंदेह अब नींद से जगना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए उठना पड़ेगा। वास्तव में अगर आप हम सब पीड़ित हैं तो निसंदेह अब सोने से काम चलने वाला नहीं। बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा समय है। अगर इस समय आपने संघर्ष को ऊंचे मुकाम तक ले गए तो निसंदेह आपका अधिकार और रोटी देने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, हमें मिल सकता है। शिक्षक साथियों, हम सबको, आप सबको हौसले से, हिम्मत से आगे बढ़ने की जरूरत है। और बागी बलिया के शिक्षक कर्मचारी साथियों और वहां के तमाम जो लोग आज सहयोग कर रहे हैं, सभी सहयोग साथियों को, सभी लोगों द्वारा जो आशीर्वाद और हौसला दिया जा रहा है प्रारंभ में, उनको हम सलाम करते हैं। शिक्षक साथी, वित्तविहीन साथी, हमेशा आपका आजीवन आभारी रहेगा। और आपने बता दिया कि बागी बलिया की मिट्टी में एक अलग खुशबू है, एक अलग जज्बा है, ये देखने को मिला और 21 तारीख को ये जमीन पे, धरातल पर भी देखने को मिलेगा। इसलिए गाजीपुर के साथियों, आपका भाई इस उत्साह से, इस संघर्ष से, तैयारी में 21 तारीख को है, 22 तारीख को आपका है। आप तैयार हैं? अपने रोटी अधिकार के लिए सजग है? परिवार की स्थिति को देखते हुए आप संघर्ष के लिए आगे बढ़ेंगे या विधायक निधि या सौर लाइट के लालच में अपने जीवन को बर्बाद कर डालेंगे? अगर जगेंगे रोटी के लिए तो 22 तारीख को स्टार पैलेस गाजीपुर, 23 तारीख को चहनिया पहुंचे, 24 तारीख को जौनपुर। ऐसे जो कार्यक्रम घोषित हैं, आप जहां जहां जिस जनपद से, जिस जनपद के करीब हो, घरों से निकलना पड़ेगा और कार्यक्रमों में बढ़ करके, चढ़ करके इस यात्रा को सफल बनाना पड़ेगा, अपनी रोटी अधिकार को आगे लेना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आवाज जो चल रही है, पहुंच रही है। आप फिर बलिया के बहादुर साथियों को सलाम और आगे जो साथी सहयोग करेंगे सबको हौसले को, जज्बे को सलाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।